अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जी। आज के लेक्चर में हम वाइल लूप को पढ़ेंगे। वाइल लूप जो है इसकी प्रैक्टिस नंबर जो है 6 जो है, इसमें वाइल लूप से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। तो डाउनलोड प्रैक्टिस 6 के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास वाइल लूप की जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये PDF फाइल है। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता ये मैं कहाँ पर हूँ और किस वेबसाइट के ऊपर हूँ तो आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देख लें, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट जो है वो वाइल लूप के बारे में बताया गया है कि वाइल लूप क्या होता है और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं। लेकिन जो अच्छी एग्जांपल मुझे नज़र आई है और आसान एग्जांपल नज़र आई है वो है आपकी किताब की। और किताब में आपकी बुक की पेज नंबर जो है आपको बता देता हूँ मैं। आप आ जाएं, बुक की जो है जो पेज नंबर है उसके ऊपर आपने आना है 55। पेज नंबर 55 के ऊपर आप देखेंगे कि आपके पास एक एग्ज़ाम्पल होगी और इस पे वाइल एंड एंड वाइल यानी इसका एक टॉपिक होगा। टॉपिक किस नाम से है? वाइल एंड वाइल के नाम से आपका टॉपिक है जी। तो वाइल जो है ये वाइल लूप इसको हम कहते हैं। ठीक है जी। और लूप आपको पता है बहुत अच्छी तरह बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ कि कोई भी काम आपने बार बार कराना है तो उसको आपने लूप के अंदर डालना है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम पढ़ रहे हैं वाइल लूप। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फॉर लूप। फॉर लूप और वाइल लूप में क्या फ़र्क है, मतलब मैंने कब फॉर लूप यूज़ करना है, मैंने कब वाइल लूप यूज़ करना है। तो इसका एक ही आंसर है डायरेक्ट कि आपकी मर्ज़ी है। आप फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं, वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों की एक ही स्पीड है, दोनों का एक ही काम है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी यूज़ कर लें। वाइल लूप यूज़ करना चाहते हैं वाइल लूप यूज़ कर लें, फॉर लूप यूज़ करना चाहते हैं फॉर लूप यूज़ कर लें। ठीक है जी। कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है, ख़ुसूसन 10th क्लास की किताब है, उसमें ये लिखा हुआ है कि वाइल लूप जो है आपने तब यूज़ करना है जब आपको नहीं पता कि आपने लूप कितना चलाना है, कितनी बार चलाना है। लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता, फॉर लूप में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो इसलिए फॉर लूप और वाइल लूप दोनों जो है उनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल ये आपका टॉपिक है किताब का, तो ये बताना और पढ़ाना ज़रूरी है। और आप जब ये आगे जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ में भी और 10th क्लास में भी जाएंगे तो आपको दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए जी, दोनों मैं ये पढ़ाता हूँ आपको। तो वाइल लूप के लिए सबसे पहले काम ये करना है आपने कि आपने जो लूपिंग वेरिएबल है यानी लूप काउंटर, हमने यहाँ देखा था कि फॉर लूप लिखते थे और हम यहाँ पर लेट सपोज s इज इक्वल टू 1 लिखते हैं और फिर 2 लेट सपोज 5 लिखते हैं और फिर हम लिखते हैं स्टेप 1 और फिर लूप में जो कुछ लिखना हो वो लिख लेंगे बीच में और फिर हम लिखते हैं एंड फॉर। ये जो s इज इक्वल टू 1 लिखते थे इसको क्या कहते हैं? लूप काउंटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लूप काउंटर। ठीक है जी। क्योंकि यही वेरिएबल रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी लूप को चलाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि लूप की बॉडी के अंदर जो है आ रहा है लूप काउंटर, ये जो वेरिएबल s है। जो आपका वाइल लूप है उसके अंदर जो है लूप काउंटर का जो वेरिएबल होता है वो लूप के अंदर नहीं आता। ठीक है, लूप से बाहर आता है, बल्कि लूप से पहले आता है। यानी लूप अपने लिखा नहीं होता, उससे पहले आप जो है लूप काउंटर का जो वेरिएबल है लिखते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी जो किताब के पेज नंबर 55 के ऊपर जो एग्जांपल है वो है नंबर इज इक्वल टू 1। अब मैं वाइल लूप लिखना है मैंने, तो ये नंबर इज इक्वल टू 1 क्या है? ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लूप काउंटर। ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जहाँ से लूप ने स्टार्ट होना होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू उसकी जो भी वैल्यू होती है वहाँ से लूप स्टार्ट होता है। उसके बाद हम लिखेंगे लूप की बॉडी, उसमें लिखेंगे वाइल। ठीक है, वाइल लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो लूप काउंटर वेरिएबल है वो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे नंबर, और यहाँ पे लिखा हुआ है किताब में लेस देन इक्वल टू 15। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है वाइल लूप के सामने हमने कंडीशन लिखी। अच्छा जी, अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं है कि ये साइन, इस साइन को क्या कहते हैं, तो ये साइन जो होता है वो लेस देन का साइन है। ये जो साइन जो है वो क्या है? ये ग्रेटर देन का साइन है और ये इक्वेलिटी का साइन है। और ये जो है किसका साइन है? नहीं का साइन है, नॉट। नॉट का मतलब नहीं। ये वाला जो साइन है ये क्या है? ग्रेटर देन साइन। और ये वाला साइन क्या है? लेस देन साइन। ये जो ओपन वाली साइड है ना, ये बड़ी वाली जो खुली साइड है, ये देखिए ये ओपन वाली साइड,
ये जो ओपन वाली साइड है, ये जो खुली साइड है, यहाँ पे मैं ग्रीन से भी कर देता हूँ, चलिए आपको कुछ बच्चे जो है ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो ओपन वाली साइड है इस ऑपरेटर की, यहाँ पे हमने यहाँ पे ग्रेटर देन वाला वेरिएबल आना चाहिए, यानी बड़ा वेरिएबल, यानी बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, ग्रेटर वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जिधर जिसकी चोंच है, यहाँ पर जो है वो लेस वैल्यू, छोटी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, छोटी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। और ये जो साइन है ये हम नॉट के लिए यूज़ करते हैं, नहीं के लिए यूज़ करते हैं, और इक्वल का साइन इक्वल के लिए यूज़ करते हैं। तो वाइल लूप लिखेंगे, उसके बाद लूप काउंटर लिखेंगे, और लूप काउंटर क्या कह रहा है कि जो नंबर है, ये अभी नंबर के अंदर क्या पड़ा है 1, कहते हैं 1 को लेस होना चाहिए, ठीक है, 1 को लेस होना चाहिए 15 से, या फिर 1 को इक्वल होना चाहिए 15 के। तो ये जो ऑपरेटर क्या कह रहा है कि 1 को यानी नंबर को लेस होना चाहिए किससे, 15 से, और 1 को अगर लेस है 15 से नंबर तो फिर ये लूप चलेगा, और अगर नंबर इक्वल है 15 के तब भी ये लूप चलेगा। तो दोनों बातों में ये लूप चलेगा। बीच में क्या आ रहा है, और आ रहा है, यानी कि हम कह रहे हैं कि ये वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक ये नंबर जो है वो लेस है किससे, 15 से, या फिर इक्वल है 15 के। इन दोनों में से कोई एक बार ट्रू हो जाए तो ये लूप चलेगा। तो ये बात अगर इनमें से कोई एक बार ट्रू हो जाती है तो फिर ये लूप चलेगा डेफिनेटली। और फिर क्या होगा, कौन सी लाइन चलेगी, जो आपने लूप के बीच में लिखी है। तो टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर आप जो है कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो भी लिख सकते हैं, हेलो लिख लेता हूँ मैं। तो किताब में हेलो नहीं लिखा हुआ, उसमें नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। सेमीकोलन आखिर में नहीं आएगा, मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं आएगा। उसके बाद जो है हम जो है लूप के अंदर जो है, अब धैर्य बात है, हमने जिस तरह हमने फॉर लूप के अंदर स्टेप करते थे, स्टेप 1 लिखते थे, तो स्टेप 1 यहाँ पे नहीं होता, बल्कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे इंक्रीमेंट करते हैं अपने लूप काउंटर को इंक्रीज करते हैं। तो नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1, यानी कि ये एक पहली बार जब लूप चलेगा तो 1 होगा, लेकिन जब ये वाली लाइन चलेगी तो वो क्या कर देगी, नंबर में क्या कर देगी, 1 ऐड कर देंगे और वापस रिजल्ट नंबर में स्टोर कर देगी, यानी नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है जी। होपफुली ये बातें सब समझ आ रही होंगी आपको, इतना आपको पढ़ा भी दिया है। एंड वाइल आपने रखनी, यानी यहाँ पे वाइल लूप ख़त्म हो गया। तो थोड़ा सा जी मैं इसको लूप चला देता हूँ, एक आध दफ़ा चला देता हूँ लूप को, उसके बाद फिर आप जो है खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है जी। और समझना भी चाहिए, क्योंकि फॉर लूप की तो हमने जो है समझ लें काफ़ी ज़्यादा इसको डिटेल में समझा हमने, तो ये आपको समझ आना चाहिए। तो जी पहली बार जब प्रोग्राम चलेगा तो ये वाली लाइन चलेगी, नंबर इज इक्वल टू 1, यानी नंबर के अंदर 1 डलवा दिया जाएगा। तो नंबर की मैं वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर में शुरू में क्या है 1 डलवाया गया। उसके बाद क्या होगा, वाइल लूप चलेगा, और वाइल लूप चलने के लिए ज़रूरी है कि ये वाली जो बात है ये ट्रू हो जाए, ये वाली बात ट्रू हो, मतलब ये वाली बात सही हो। तो ये बात क्या है, वो ये बात ये है कि कह रहा है कि नंबर जो है इसको क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये देखें चोंच, ये चोंच अगर आप देख रहे हैं, ये चोंच जो अगर आप देख रहे हैं, चोंच का मतलब क्या होता है, चोंच का मतलब होता है लेस देन का साइन। ओके जी, तो आप देख सकते हैं कि अब हम लोग जो है देख लेते हैं टाइम को ज़रा। ओके जी, तो आप देख सकते हैं कि नंबर में चूँकि 1 पड़ा हुआ है, इसको यहाँ पे सेट पे कर लेते हैं। ओके जी, अभी हमारे पास नंबर में 1 पड़ा हुआ है, तो ये लाइन जब चली तो नंबर में क्या डाला, 1 डाला। अब वाइल लूप में आए तो वाइल लूप क्या करेगा, ये देखेगा, एक्सक्यूज में ज़रा थोड़ा सा माइक लगा लूँ तो ताकि आपका आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ जाए। वैसे भी टाइम ख़त्म होने वाला है वीडियो का, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको मज़ीद डिस्कस करूँगा, इसमें ज़रा माइक का थोड़ा इशू है। ओके जी, टाइम लेट मी चेक द टाइम बस ख़त्म होने वाला है, 9 मिनट है, तो मैं इसको कैंसिल करके नहीं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो।